So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर इंटीजर और आज है इसका पार्ट 4। तो अभी तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ इंटीजर्स देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा और उसकी प्रॉपर्टीज देखी। अब आज हम लोग अपनी क्लास को अब लगभग लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ाएंगे, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग की इस इंटीजर चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है। कल भी थोड़ा सा पार्ट बचेगा, एक दिन में पूरा कवर करने से थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में एक प्रॉपर्टी बची हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उसको देख करके फिर चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं यहां पर क्या हमें डिस्कस करना है। तो फटाक से अपनी पीपीटी पर कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाते हैं। What we have to cover in this video. One try this of yesterday class, कल की क्लास का एक ट्राई दिस है जो छूट गया था, तो उसको देखेंगे कि किस तरीके से वो है। और ध्यान रखना, ये जो पहला ट्राई दिस तुमको हम बताएंगे, इससे रिलेटेड तुमको एक्सरसाइज सेकंड में जो हमारे पीडीएफ में सेकंड एक्सरसाइज है उससे इससे रिलेटेड ही उसमें क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। फिर हम लोग आ जाएंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, मतलब एडिशन सीखा इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन सीखा और लास्ट में हम लोग डिवीजन सीखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की, जिस तरीके से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दिखी थी, और फिर लास्ट में तुम्हें होमवर्क दे करके क्लास को बाइंड अप करेंगे। आ जाते हैं अपने ट्राई दिस पर। ट्राई दिस तुम्हारा है स्टार्टिंग फ्रॉम -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फाइंड -5 मल्टीप्लाइड बाई -6। देखो इसको किस तरीके से करेंगे हम बता रहे हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फाइंड -5 मल्टीप्लाइड बाई -6। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले तुम क्या लिख दो, -5 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल्स टू करके इस तरीके से छोड़ दो। फिर लिखो -5 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इसमें और इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल है, -5 इक्वल है, लेकिन ये 4 क्या बन गया है -6, तो मतलब कि धीरे धीरे घट रहा है। तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 3, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, -5 मल्टीप्लाइड बाई 1, -5 मल्टीप्लाइड बाई 1 के बाद 0, फिर -5 मल्टीप्लाइड बाई 1, -5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसी के नीचे फिर लिखते जाओगे -5 मल्टीप्लाइड बाई 3, -5, अरे सॉरी यहां पे -1, 0 के बाद -1 ना, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, एक एक घटता जा रहा है। -5 मल्टीप्लाइड बाई -6, यहीं तक हमको पहुंचना था। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 से शुरू करना था और -5 मल्टीप्लाइड बाई -6 तक पहुंचना था, तो इतना हमें लिखना पड़ेगा। देखो 4 से 6 पहुंच जा रहा है, -5 तो सेम है, लेकिन 4 से -6 पहुंच जा रहा है, इसका मतलब एक घट रहा है, तो उसको घटाते हुए चले गए। अब यहां पे सॉल्व कर लेंगे, तो -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -20, -15, -10, -5, 0, फिर ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 5 होगा, और जब निगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव इंटीजर से होता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 10,
5 3 जा 15, ध्यान रखना है दोनों में माइनस है इस वजह से प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से करना है। अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना। ये कौन सा ट्राइदीज है अपना? ट्राइदीज है 6 नंबर का ट्राइदीज है। तो ट्राइदीज 6 करके फर्स्ट हमने कर दिया है, सेकंड कर लेना अपना होमवर्क। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है। -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 से -5 मल्टीप्लाइड बाई -6 पे पहुंचना है। मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसको एक एक घटाते हुए आना है। 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, ऐसे -6 तक पहुंच जाना। ऐसे इसमें भी है -6 मल्टीप्लाइड बाई 3 से -6 मल्टीप्लाइड बाई -7 तक पहुंचना है, हो जाएगा। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है? तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से एक इंटीजर दिया गया है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी, कुछ इस तरीके से एक कुछ इक्वेशन दिया गया है, कुछ दिया गया है, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। क्या कर देना? बांट देना। तो a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी दिया गया है, तो एक बार a को b से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का साइन लगाओ, और फिर a को c से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस क्या होता है? a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाई b एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में a मल्टीप्लाइड बाई c। ध्यान रखना b मल्टीप्लाइड बाई c नहीं करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? जो फर्स्ट इंटीजर उसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस करके फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे तुम्हारा इस तरीके से लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एक ब्रैकेट में, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 एक ब्रैकेट में। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहले वाले इंटीजर को सेकंड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस पहले वाले इंटीजर को थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो देखो दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 7। ठीक है भाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 3 जा 3 हो जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 हो जाएगा, ब्रैकेट हटा ही दो। ठीक है, देख रहे हैं इसको सॉल्व किए तो ये 3 हो गया प्लस 4, दोनों में हमारा 7 ही आंसर आया। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं? a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a मल्टीप्लाइड बाई c। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 8। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, साथ में बोलो भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 लिख सकते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकते हैं ना भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 8 17 हो गया, प्लस 2 9 जा 18 हो गया, प्लस 2 8 जा 16 हो गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, 17 2 जा 34, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी तुम्हारा 34 आ रहा है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स
अंडर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती। ठीक, क्लियर। अब यहां पे देखो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई दिस, ये कौन सा हो जाएगा, ट्राई दिस 7th। एक बता देते हैं फिर एक कर लेना। ट्राई दिस 7, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से लिख लो। इसमें कह रहा है इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2। हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 10। देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 6, फर्स्ट इंटीजर का सेकंड इंटीजर से मल्टीप्लाई और उसके बाद प्लस करके 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 कर रहे हैं ना भाई, इस तरीके से। तो देखो सॉल्व करते हैं अलग अलग। सबसे पहले 10 मल्टीप्लाइड, यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगाना है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तुम यहाँ लगा देते हो इक्वल्स टू बीच में। इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना भाई। ये तो अपना सीखे हो इंटीजर के एडिशन में, 6 प्लस माइनस 2 तुम्हारा 4 हो जाएगा। इक्वल्स टू का साइन 10 6 जा 60 और 10 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। 10 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो पहली बात तो 20 होता है, 10 टू द 20, और एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो निगेटिव इंटीजर होता है। 10 4 जा 40 इक्वल्स टू 60 माइनस 20 40। तो हम यहाँ लिख देंगे यस दे आर, इस तरीके से यस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन को उतारा, उसके बाद बस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते आए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते आए और आंसर सेम आ गया तो हमने लिख दिया यस दे आर इक्वल। इक्वल ना आता तो हम कहते थे यस दे नो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। इसी तरीके से सेकंड वे तुम्हें करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला अलग से सॉल्व करते हैं ना, राइट हैंड साइड वाला, दोनों इक्वल हो जाए तो बता देना यस दे आर इक्वल, नहीं होते हैं तो बता देना नो दे आर नॉट इक्वल। तो ट्राई दिस का 7th पार्ट हो गया। ट्राई दिस का 8th पार्ट भी इसी तरीके से है, कहो तो एक बता देते हैं। ट्राई दिस का 8th पार्ट पहला बता देते हैं। कह रहा है इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस माइनस 2, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना सवाल को। इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2, कुछ इस तरीके से सवाल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस माइनस 2 है, 6 माइनस माइनस 2 है तो ये 6 प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान रखो माइनस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा, माइनस और माइनस बगल बगल है, समझ रहे हैं बात को, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2, ठीक है। 10 6 जा 60 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 2 जा 20 और वो भी माइनस का 20, वो भी माइनस का 20 क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव पॉजिटिव वाला है 10 और ये निगेटिव तो माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 to 8, इसको सॉल्व करें तो ये 60 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60 प्लस 20, 10 8 जा 80 हो जाएगा और 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। तो यस दे आर इक्वल। कहीं भी दिक्कत हो तो शाम को जरूर पूछेगा, कुछ भी अपने मन में कंफ्यूजन मत रखना कि ये कैसे हुआ है, माइनस माइनस प्लस कैसे हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया है, इसको अच्छे से समझ लेना। नहीं आता है तो पूछ जरूर लेना। 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस माइनस 2 है, तो जब माइनस माइनस जस्ट एक दूसरे के एकदम पास में रहते हैं, उनके बीच में कोई डिजिट नहीं रहता, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं और माइनस माइनस
प्लस हो जाता है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 हो गया है। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, बीच में कोई डिजिट नहीं है, बस ब्रैकेट है, तो ये माइनस माइनस एक साथ जुड़ करके प्लस बना देंगे। तो यहाँ पर देखो 60 प्लस 20 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज कर डालना। आज संडे है, स्कूल जाना नहीं है तुमको, तो आराम से इसको कर डालना। देखो ट्राई दिस अभी जो बताया था सबसे स्टार्टिंग में, ट्राई दिस, उसमें इसी तरीके से था, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाइड बाई 5, राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल्स टू 1। मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 से तुमको -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तक जाना है। तो एक एक घटाते हुए चले आना, तो काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाना, जो नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। अब आगे आते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर। डिवीजन ऑफ इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लाइन थोड़ी सी तेजी है, चलो चल जाएगा, क्या मतलब। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पहले पार्ट में इधर लिख लेते हैं, डिवाइडिंग पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। डिवाइडिंग पॉजिटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर, और ये वाले में डिवाइडिंग नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझो। पहले वाले में क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, भूल गए क्या? अरे +1 +2 +3, जिसमें प्लस लगा रहे या कुछ भी ना लगा रहे वो पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर को हमारे नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, और दूसरे वाले केस में दोनों ही इंटीजर नेगेटिव रहेंगे, तब खेला क्या होगा ये हमें देखना है। जैसे हमसे कहा जाए कि 12 को डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो -3 से, 12 को डिवाइड करो -3 से। तो भाई साहब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो तुम क्या करो, सबसे पहले सिंपल सोचो कि यहां पर माइनस वाइनस नहीं लगा हुआ है, यहां पर सोचो माइनस वाइनस नहीं लगा हुआ है। तुम सिंपली क्या कर दो, 12 को 3 से डिवाइड कर दो। जब 12 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो तुम कहोगे सर जी आंसर 4 आएगा। ऐसे ही हम क्या किए, 12 को 3 से डिवाइड किए तो 3 4 जा 12, 4 आंसर आएगा सर जी। अब हम देख रहे हैं दोनों में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जब कभी भी ऐसा केस आता है तो यहां पर अगर सिर्फ एक निगेटिव है तो माइनस लगा दो, दो निगेटिव है तो कुछ भी मत लगाओ। एक निगेटिव है चाहे तो वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तब उसमें माइनस लगा दो, लेकिन अगर दोनों निगेटिव तो कुछ मत लगाओ। जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट मान लो है -15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आए कि एक निगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिवीजन करना है, -15 को 3 से डिवाइड करना है। तो तुम क्या करो, माइनस भूल करके सबसे पहले 15 को 3 से डिवाइड कर दो। ध्यान रखो जो पहले रखा जाता है, पहले लिखा रहता है उसको हम अंदर लिखते हैं। तो 3 5 सा 15, ये कैंसिल आउट हुआ 5, और माइनस एक जगह है इस वजह से एक बार माइनस लगा देते हैं। माइनस दोनों जगह होता तो कुछ भी नहीं लगाते। जैसे यहां पर अब एग्जांपल देखते हैं, डिवाइडिंग नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर, -12 डिवाइडेड बाय -3। -12 जो है वो -3 से डिवाइड हो रहा है, तो माइनस को पहले तो भूल जाओ, 12 को 3 से सिंपली डिवाइड करो। तो 12 को 3 से सिंपली डिवाइड करोगे तो 3 4 12 आंसर आएगा 4 आंसर आएगा, 4 लिखा
माइनस देखें, निगेटिव इंटीजर कितने हैं, तो निगेटिव इंटीजर 2 हैं। अगर 2 जगह निगेटिव साइन लगा हुआ है तो यहां पर कुछ भी मत लगाओ, या फिर पॉजिटिव लगा दो, बात एक ही है। तो हमें यहां पर कोई भी साइन लगाना, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो जब भी 2 निगेटिव इंटीजर आपस में डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, डिवीजन वाला प्रोग्राम करते हैं अपने बीच, तो निगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव हो जाता है। फिर बी देखेंगे तो -15 अगर है डिवाइडेड बाई -3 है, इस तरीके से -15 डिवाइडेड बाई -3 है, तो सिंपली 3 5 15 आ जाएगा, और -2 जगह आया है, इस वजह से एक भी नहीं लगाएंगे। एक जगह लगा हुआ है तब तो एक जगह लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे, लेकिन 2 जगह लगा हुआ है माइनस, दोनों इंटीजर में लगा हुआ है, तो कहीं नहीं लगाएंगे। ये है सिंपल सा तुम्हारा डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक भाई, अब देखो जो इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे थे, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कम्युनिकेशन करने वाली प्रॉपर्टी, मतलब कभी ए आगे तो कभी बी आगे, दोनों की बात एक ही होती थी। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी कि कभी हाजिक आगे तो कभी पीयूष आगे, ऐसा डिवीजन में नहीं चलेगा। तुम कहोगे सर जी कैसे, जरा बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम लिख दें यहां पर 15 डिवाइडेड बाई सॉरी इस तरीके से 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख दें, 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख दें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल होना चाहिए 2 डिवाइड बाई 10 की। भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये तो कहती थी ना कि चाहे कभी ए को आगे कर दो, कभी बी को आगे कर दो। वही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि क्या यहां पर होल्ड करेगी। 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 10 होगा। तो 10 डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है, ध्यान से रखो, बहुत गलती करते हैं इसमें, जो स्टार्टिंग में आता है 10 स्टार्टिंग में आ रहा है तो 10 को हम अंदर रखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 5 10 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका 5 आएगा। इस वाले का देखो 2 डिवाइड बाई 10, तो 2 अंदर जाएगा इस बार और 10 बाहर आएगा। ठीक है, 2 अंदर, जो पहले लिखा रहता है वो उसको अंदर रखते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसको बाहर रखते हैं। तो 10 डिवाइड बाई 2 जाएगा ही नहीं, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 रखेंगे, यहां पर पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे। तो 10 2 20, 10 2 20 मीन्स हमारा आंसर कितना आया है 0.2। एक तरफ 5 आ रहा है, एक तरफ 0.2 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। समझ में बात आई कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्युनिकेशन करने वाली जो प्रॉपर्टी थी जिसमें कभी ए आगे तो कभी बी आगे, वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर दो। वो होल्ड करती थी एडिशन में, वो होल्ड करती थी तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। चले जाए, आगे चला जाए, और भी प्रॉपर्टीज देखनी हमको। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब भी 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब 0/3 आंसर 0, 0/100 आंसर 0। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्लियर है कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को किसी नंबर से, मतलब 0 तुम्हारा अंदर रहेगा और बाहर तुम्हारा मान लीजिए 3 रहेगा। तो हमें यहाँ एक कहना होता है ना, 3 का ऐसा टेबल पढ़ो 0 से ज्यादा ना जाए। तो 3 1 3 पढ़ते हैं, ज्यादा चला जाता है, तो 3 0 0 पढ़ देते हैं, तो आंसर हमारा 0 आ जाता है। क्वोशिएंट के रूप में हमें 0 मिल जाता है। तो सिंपली ये याद रख लो कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी इंटीजर को यदि तुम 0 से डिवाइड करोगे, मतलब 3 को 0 से डिवाइड कर दो, 3 को 0 से डिवाइड करोगे तो ऐसे में आंसर कुछ भी नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब डिफाइन नहीं कह सकता है भाई। 0 की ऐसी टेबल पढ़नी है कि आंसर 3 या फिर 3 से कम आए। तो 0 की हम ऐसी कोई टेबल पढ़ ही नहीं सकते कि आंसर 3 या 3 से कम आए।
कोई भी टेबल पढ़ेंगे सब पे जीरो ही आएगा, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, सब पे जीरो आता है। तो जब भी ऐसा केस आए कि जीरो का टेबल हमें पढ़ना पड़े, जब भी ऐसा केस आए कि जीरो की टेबल पढ़ना पड़े, तो आंसर नॉट डिफाइंड होगा। ये सब प्रॉपर्टी याद रखो, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे तो वहां पर तुम्हें बताना पड़ेगा कि जीरो आंसर आएगा कि नॉट डिफाइंड आएगा। तो जब भी जीरो की टेबल पढ़ना पड़े तो नॉट डिफाइंड, और जब भी किसी डिजिट किसी इंटीजर की टेबल पढ़ना पड़े तब आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए कि 100 डिवाइड बाई जीरो का क्या आंसर होगा, 100 डिवाइड बाई जीरो का क्या आंसर होगा, तो जीरो नीचे है, जब भी जीरो नीचे रहेगा तो नॉट डिफाइंड आंसर आएगा, और जब भी जीरो ऊपर रहेगा इस तरीके से 0/5, 0/8, तो इन सब का आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। पहली प्रॉपर्टी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर में पढ़े, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर में पढ़े कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती है डिवीजन में। ठीक है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि 0 डिवाइड बाई ए, जीरो आएगा, और a डिवाइड बाई जीरो, जीरो जिसमें नीचे रहेगा उसमें आंसर नॉट डिफाइन आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू a। किसी भी इंटीजर को, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, किसी भी इंटीजर को x y z कोई भी इंटीजर ले लो, यदि उसको 1 से डिवाइड करोगे, 3 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर 3 ही आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 4 ही आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 आंसर 100 आएगा। इसका मतलब किसी भी इंटीजर को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम आंसर हमारा आता है, जो भी ओरिजिनल डिजिट थी वही आता है। ठीक है, 205 डिवाइडेड बाई 1 आंसर क्या आएगा, 205। समझ में आया? ये कैसे कर रहे हैं ऐसे समझ लो कि 205 डिवाइडेड बाई 1 है, 1 का टेबल ऐसा पढ़ना है 205 से ज्यादा ना जाए, तो 205 ज़ा 205। ठीक है, सिंगल सिंगल ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो किसी भी नंबर को एक्स वाई जेड किसी भी नंबर को तुम 1 से डिवाइड करोगे तो वही आंसर हमारे पास आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि यदि किसी डिजिट को, यदि किसी इंटीजर को -1 से डिवाइड करोगे तो -a आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 - 1 है, 3 - 1 है, मतलब 3 को हमें क्या करना है, -1 से डिवाइड करना है कुछ इस तरीके से। अब -1 का टेबल ऐसा पढ़ना है, -1 का टेबल हमें ऐसा पढ़ना है कि आंसर क्या हो जाए, 3 आ जाए। तो -1 3 ज़ा, -1 का टेबल ऐसे पढ़ना है। देखो इसको ऐसे किया करो, अगर देखो 3 - 1 दिया है, 3 - 1 दिया रहे तो निगेटिव जो नंबर होते हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं रखे जाते, तो ये माइनस को तुम ऊपर भेज दो, तो ये -3/1 हो गया, -3/1 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करोगे कि -3 डिवाइडेड बाई 1, 1 -3 ज़ा -3, 1 -3 ज़ा -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमारा आंसर -3 हो गया, हमारा आंसर -3 हो गया। सिंपल है, किसी भी इंटीजर को यदि -1 से डिवाइड करोगे तब तुम्हारा आंसर -a आएगा, मतलब जो भी इंटीजर है उसके सामने माइनस लगा दो बस। ठीक है, ऐसे देखो 16 डिवाइडेड बाई -1 क्या आंसर आएगा, -16। 17 डिवाइडेड बाई -1, माइनस को ऊपर भेज दो, तो -17/1 हो जाएगा, और नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही होती है, तो -17। 18/-1 आंसर -18, 100/-1 आंसर -100। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी पढ़े कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी डिवीजन में होल्ड ऑन नहीं करती है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़े कि 0 डिवाइडेड बाई a, 0 डिवाइडेड बाई a रहेगा, मतलब कोई भी 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 होगा, लेकिन अगर 0 नीचे आ रहा है मतलब a डिवाइड बाई 0 है तो वो नॉट डिफाइन होगा।
चौथी प्रॉपर्टी पढ़े कि किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही इंटीजर आंसर में आ जाएगा, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी पढ़े किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर तो वही रहेगा लेकिन साथ में माइनस लग जाएगा। ये तुम्हारी 5 प्रॉपर्टी रही। अब आज की लास्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है भाई साहब, जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड ऑन नहीं किया तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या ही करेगा। एसोसिएटिव मतलब यहां पर 3 इंटीजर आएंगे। यहां पे कितने इंटीजर? 3 इंटीजर आएंगे, मतलब कुछ इस तरीके से a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। किसी दो को पेयरिंग कर दो, इनकी पेयरिंग कर दिए, इनकी पेयरिंग कर दिए, तो हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। इधर इससे कैसे करते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इधर सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब होता है 4 अंदर 2 बाहर, इस तरीके से। तो 2 2 जा 4, आंसर क्या है 2, यहां पे लाके लिख देंगे। इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से, मतलब 2 अंदर और 4 बाहर, ऐसे ना, 2 अंदर, जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है उसको अंदर। अब 4 का टेबल ऐसा पढ़ना है 2 से ज्यादा ना जाए तो पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई। क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4 5 जा 20 होगा, ये क्या आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2। 2 डिवाइडेड बाई 2 तो ये तो 1 हो जाएगा सिंपल। और 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां सिंपल सा हमको दिख रहा है, सिंपल सा हमको क्या कर रहा है, दिख रहा है, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.25, सिंपली दिख रहा है कि इधर 1 आ रहा है, इधर पॉइंट में आएगा तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में होल्ड ऑन नहीं करती है, वो उसमें नहीं करती, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी थी, आई होप सो कि सब क्लियर हो गई होगी। अब तुम्हारा ट्राई दीज कहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक ट्राई दीज 8 तक पहुंच गए थे। अब ट्राई दीज से कुछ और होमवर्क है तुम्हारे पास, आज काम थोड़ा ज़्यादा है, स्कूल में छुट्टी कर ही लोगे। 9 10, ठीक है, डिवीजन वगैरह है सिंपल सिंपल, 9 10 और 11, ठीक है। इसमें देखना 2 निगेटिव इंटीजर का डिवीजन हो रहा है, और जब 2 निगेटिव इंटीजर का डिवीजन होता है तो सिंपली डिवीजन कर देते हैं, और 2 तरफ निगेटिव है तो हम एक भी तरफ नहीं लगाते हैं, सिंपल आंसर 9 आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाई 4, हम सीधे आंसर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतने सब काम आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी तुमको होमवर्क दिया गया है, ट्राई दिस कुछ आगे दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज तुम्हें 1.2 डील करनी है, और फिर तुम आ जाना अपने किस पे, इस डिवीजन के जो ट्राई दिस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। अच्छे से कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स पे भी नंबर मिलना है। तो इस संडे तो अपनी क्लास नहीं हुई है ऑफलाइन, लेकिन अगले संडे को उम्मीद करना, प्लान बनाना कि रहे क्लास, ठीक है, क्योंकि उस दिन हम लोग कुछ इंग्लिश वगैरह भी, इंग्लिश और हिंदी ग्रामर वगैरह देख लेंगे, ठीक है। तो जो दिक्कत बनती है शाम की क्लास में जरूर बताइए। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।